2 प्लेट पार्सल करवा देना मेरे। ठीक है। हाफिज साहब। जी भाई। क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? मैं समझा नहीं। ये किन लोगों को काम पे रख लिया आपने? क्या मतलब आपका? आपको नहीं पता? नहीं। जी जी जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आइए आइए प्लीज। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। तशरीफ रखें। जी शुक्रिया। बेटा वो ऊपर हूँ। मामा। नेहा मेरी जान। कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक। मैंने कहा था ना मिलते रहेंगे। बेकार में परेशान हो रही थी। मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया मेरी जान। पप्पू के साथ कहीं घूमने गई? नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी अम्मी के जाने के बाद घर तो बिल्कुल सूना हो गया होगा। घर ही नहीं, हमारी तो जिंदगी भी वीरान हो गई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि गौर को इस तरह आपके घर आना पड़ा अब। मगर इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं उसे वापस ले जाऊँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल अपने जहन पर जोर मत डालें कि उसका अपना घर है। और मैं जानता हूँ आप किस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन यकीन जाने हर तरह का वक्त गुजर जाता है, ये भी गुजर जाएगा। दानियाल तंग तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, उसकी वजह से तो रौनक के घर में और दिल लगा रहता है। मेरी जान, आपको जो बात समझाई थी मैंने, उसे हमेशा याद रखना। अच्छाई का जवाब हमेशा अच्छाई से ही देते हैं। घर पे चाहे जो भी हो, अपने फुप्पो से बदतमीजी नहीं करनी, उनसे नाराज नहीं होना है। बहुत प्यार करती हैं वो आपको। लेकिन आप उनकी वजह से यहाँ आई हैं। अरे उनकी वजह से अगर मैं यहाँ आ गई तो क्या हुआ? आपकी वजह से वापस आ जाऊंगी। दिल नहीं छोटा करते। प्रॉमिस करो मुझसे, उनसे बदतमीजी नहीं करोगी बिल्कुल? प्रॉमिस। गुड। देखिए, मैंने आपको नमाज पढ़ते देख के आपकी ईमानदारी और खुददारी देखकर काम पे रखा, मगर आपने मुझसे झूठ बोला। मैं माजरत चाहती हूँ हाफिज साहब, मैं मजबूर थी। लेकिन जो कुछ मैंने कहा वो झूठ नहीं था। हमारे लिए तो मर ही चुका है वो। जेल में सजा काट रहा है, एक ऐसे जुर्म की जिसने हमें किसी को मुंह दिखाने तक के काबिल नहीं छोड़ा। 5 दिन मैं और मेरा मासूम बच्चा हवालात में रहे हैं बिना किसी जुर्म के। वहां से निकले, अपने घर गए तो अपने घर से बेघर कर दिए गए। सड़कों पे मारे मारे फिरते रहे, दर बदर की ठोकरें खाते रहे। अब
मेरा दिल करता है कि मैं सवाल करूं इस नाम नेहाद मुआशरे से कि जो कुछ हुआ उसमें मेरा और मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मुझे बस इस नौकरी से नहीं निकालिएगा, क्योंकि अल्लाह के बाद अब सिर्फ आपका आसरा है हमें। देखो बेटा, अल्लाह ने तुम्हें यहाँ का रास्ता दिखाना था, सो दिखा दिया। मैं जरा दूसरों से मुख्तलिफ आदमी हूं। आपके शोहर ने जो कर्म किए वो उसका हिसाब देगा, और आप अपना। उसके कामों में न गलती आपकी है और आपके बच्चे की। सिर्फ बात इतनी सी है कि अगर ये बात आप मुझे पहले दिन बता देती तो जितने प्यार से और इज्जत से मैं अभी बात कर रहा हूं उस वक्त भी इसी तरह करती। बस ये कि आप हम पे एतमाद करें, क्योंकि हम आपको समझते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। परेशान नहीं हो और जाके अपना काम करें। जाओ अपना काम। शुक्रिया। जाओ। उसके कहाँ चला गया? वहाँ चला गया। खौफ की साए दर दीवार पे जो दिल में है, ये किस तरह से डूब पाएंगे। याद के पुराने कर्ज अपने तो वो सारे फर्ज हम न जाने कब चुकाएंगे।